हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं एस्पिरेशन फॉर टुडे और आप लोगों को सबको स्वागत है। तो बहुत ही अच्छी जा रही है ये पीएसएल जो हो रही है 2019 की, बहुत ही अच्छी हो रही है और बहुत ही सही तरह से जा रही है। तो देखते हैं सामने आगे से क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे जो 12 और 13 नंबर मैच है, इस दो मैच के बारे में बात करेंगे। और ये जो दो मैच है, शायद दोनों मैच ही जैकपॉट हो जाए आप लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो और एक बात मैं वीडियो की पहले ही बोलना चाहता हूँ भाई लोग, वो है कि दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और ये जो वीडियो बनाता हूँ मेरे लिए नहीं, आप लोगों की इंफॉर्मेशन या फिर आप लोगों की जो हेल्प होती है, आप लोग जो क्रिकेट जो लाभ करते हो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। लेकिन कुछ भाई लोग है मेरा जो मुझे गंदी गंदी कमेंट्स करती है। तो भाई लोग, ये जो मेरी पिछले की जो कुछ वीडियो थी और पिछले की जो कुछ एनालिसिस थी, बहुत ही सही तरह से जा चुका है। और कुछ भाई जो है मेरी मैं जिसको बोलता हूँ उसको नहीं, वो और किसी को पकड़ता है। तो अगर वो लॉस में होता है तो इसमें मेरा क्या गलती है और मुझे क्यों गलती गाली देते हो। तो प्लीज़ भाई लोग, ये जो कमेंट्स बॉक्स है और मेरी जो प्राइवेट जो सोशल मीडिया है उसमें प्लीज़ खराब और गंदी कमेंट्स मत करो, सबकी माँ है यार। तो बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो चलिए, तो ये जो 12 नंबर और 13 नंबर की मैच है, तो ये 12 नंबर जो मैच है इसमें तो टक्कर वाला है दो टीम, वो है कि बहुत ही अच्छी टीम है और बहुत ही पीएसएल की बहुत ही एक शक्तिशाली टीम भी इस 12 मैच में खेलेगी। यानी कि जो समझ सके आप लोग, तो वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और ये जो लाहौर क्वालिटियर्स है, ये दो टीम आपस में टक्कर वाला है। तो ये जो दो टीम है, दोनों टीम ही अच्छी टीम है। मैं किसी भी टीम को उतना ज़्यादा अच्छा या फिर उतना ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे की प्लेयर है, अच्छे अच्छे बॉलर है, अच्छे अच्छे बैट्समैन है। और ये जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, क्वेटा तो बहुत ही अच्छी खेल रही है और बहुत ही इस पीएसएल की जो पॉइंट टेबल है, पॉइंट टेबल की अगर बात करो तो ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब तक 3 मैच खेला है और 3 में से तीनों मैच ही जीत चुका है। और पॉइंट टेबल सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर है। और ये जो लाहौर क्वालिटियर्स है, इसकी तो पोजीशन उतना अच्छा नहीं रहा है, पहले मैच से ही हार से शुरू किया है ये लाहौर क्वालिटियर्स। लेकिन ये जो लाहौर क्वालिटियर्स है, लाहौर क्वालिटियर्स के भी प्लेयर अच्छे अच्छे प्लेयर है। एक प्लेयर है जो अपने दम पर मैच को जीता सकते हैं, किसी भी प्लेयर को खेलने की ज़रूरत नहीं है, वो कि एबी डिविलियर्स से इसी टीम पर है, लाहौर की टीम। लेकिन ये जो एबी डिविलियर्स तो परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन उससे जो होप करते हैं हम लोग या फिर जो मैनेजमेंट है क्रिकेट की, वो जो होप करती है वो तो अभी भी नहीं दे पाया। ये जो एबी डिविलियर्स है, वो तो ये जो एबी डिविलियर्स है कभी भी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखा सकती है। और ये जो है एक बिग प्लेयर है, तो बिग प्लेयर आप लोग को हमेशा तो याद तो होगा ही कि मैंने बिग बैश की जो मैच हुआ था, बिग बैश में आप लोगों को मैं बोला था कि बिग बिग प्लेयर जो होता है वो बिग बिग मैच बहुत ही अच्छी खेलता है और बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है। तो वैसे ही हुआ था। तो ये जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स थे और ये जो लाहौर क्वालिटियर्स है, दोनों टीम में अच्छी अच्छी प्लेयर है। मेरी कुछ फेवरेट भी प्लेयर है। तो ये जो बात करते हैं हम आज, ये जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स थे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर की प्लेयर के बारे में बात करूँ, तो ये जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स थे, आपने तो पिछला मैच जीत चुका है और बहुत ही आसानी से जीता था और बहुत ही शानदार खेला था। तो ये जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स थे, ये तो डॉयन स्मिथ है, सरफराज अहमद है, जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है पाकिस्तान की और बहुत ही अच्छी प्लेयर है। ये सरफराज अहमद है, एक अच्छी कप्तान है, अच्छी प्लेयर है, अच्छी विकेट कीपर है। तो बहुत एक अच्छी प्लेयर है ये सरफराज अहमद, और इंसान भी अच्छी है। तो बात करते हैं ये जो डीजे ब्रावो की, तो डीजे ब्रावो तो अब तक नहीं आया है ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। लेकिन फहाद अहमद है, ये जो शोएल तानवीर है, बहुत ही अच्छी दो बॉलर है ये इस क्वेटा के पास। और ये जो सुनील नारिन है, ये तो अभी भी मौजूद नहीं है, लेकिन 27 तारीख से खेल सकती है सुनील नारिन। और ये जो है ये जो बाद में जो मैं 3 नाम बताऊंगा आप लोगों को, ये जो 3 प्लेयर है, सबसे बड़ा की प्लेयर है इस क्वेटा के पास, वो है कि मोहम्मद नवाज, राइल रोशो और शेन वाटसन और उमर अकमल, सॉरी 3 ही 4। ये जो 4 प्लेयर की नाम मैंने बताया आप लोगों को, उमर अकमल, मोहम्मद नवाज, राइल रोश और शेन वाटसन, इस ये जो 4 प्लेयर है ना, इस टीम की सबसे बड़ी खतरनाक और सबसे बड़ी जो क्या कहता हो, ये जो 4 प्लेयर है वो सबसे बड़ा एक की प्लेयर और सबसे खतरनाक प्लेयर होगी इस साल पीएसएल की जो बेस्ट लीग हो रही है। इस लीग में ये 4 प्लेयर सबसे बड़ा खतरनाक बन सकती है किसी भी टीम के लिए। तो ये जो टीम है बहुत एक मजबूत टीम है और रायली रोशो तो बहुत ही अच्छी फॉर्म है, शेन वाटसन भी अच्छी फॉर्म में है। बिग बैश खेल के आया है, तो थोड़ा सा तो रनिंग है ये शेन वाटसन। और
बहुत अच्छी भी खेला है 2 मैच। ये जो शेन वाटसन ने 3 मैच खेला है, 3 मैच से एक मैच रन नहीं पाया, लेकिन 2 मैच में बहुत ही शानदार खेला है शेन वाटसन। और राइली रॉशो तो अच्छी खेलता ही है। तो ये जो बात करते हैं हम लाहौर कॉलिंडियर्स की, तो लाहौर कॉलिंडियर्स भी एक अच्छी टीम है और बहुत ही एक बैलेंसिंग टीम है ये टीम। लेकिन इस टीम की जो कमजोरी है वो है कि इस टीम पर उतना खास बॉलर नहीं है, इसीलिए इस टीम की थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ता है। और इस टीम की जो एक सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि एक अच्छा बॉलर नहीं है। तो ये जो लाहौर कॉन्वेंट्स है इसके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर है, ब्रेंडन टेलर है, डेविड विस है, अभी भी मौजूद नहीं है लेकिन आ सकती है। संदीप लामिछान है जो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती है, संदीप लामिछान। कोरी एंडरसन तो अभी भी नहीं आया है, कार्लोस ब्राथवाइट जा चुका है। तो टीम थोड़ा सा तो भांग गई है इससे। तो ये जो लाहौर की टीम है थोड़ा सा इधर उधर हो गई ये टीम। और एंटोन डिवाइस खेलेगी, शाहिद अफरीदी है जो बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है और बहुत ही के फेवरेट प्लेयर भी है मेरी, बहुत ही अच्छी लगता है ये शाहिद अफरीदी की जो बैटिंग करती है, बूम बूम अफरीदी। और ये जो मोहम्मद हाफिज़ है, एबी डिविलियर्स है और फ़खर जमान, शोएब अख्तर जैसा खतरनाक ओपनर है ये दोनों, जो शोएब अख्तर और ये जो प्लेयर है फ़खर जमान, दोनों प्लेयर ही अच्छी प्लेयर है और बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है और ओपनिंग भी अच्छी देती है ये 2 प्लेयर। तो ये जो मुझे जो लग रहा है कि ये जो 2 प्लेयर है फ़खर जमान और शोएब अख्तर, इस साल पीसीएल की सबसे बड़ा अच्छी ओपनर जुटी है। तो ये जो मैच है ये मैच तो दोस्तों शारजा पर होगा। तो ये जो लाहौर कॉलिंडियर्स और क्वेटा के बीच जो 12 नंबर की मैच है, इस मैच की अगर फाइनल प्रेडिक्शन करो तो उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि ये जो मैच होगा इस मैच में आप लोगों को तो फ़ायदा मैं दूंगा ही। और एक बात है वो है कि प्लीज़ यार गंदी कमेंट्स मत करो, गंदी कमेंट्स मत करो, बहुत ही बुरा है यार, सभी देखता है। तो ये जो फाइनल प्रेडिक्शन की बारी आती है तो प्लेयर और जो पिच है आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस पिच में अगर 160 के ऊपर रन करती है तो ये मैच जरूर डिफेंडिंग टीम जीतेगा। और ये जो क्वाइटेक लीडर्स है इसकी तो कोई बात नहीं, ये अगर 170 भी करे पहले बैट करके अगर टारगेट देती है क्वेटा को तो इसके लिए कोई उतना बड़ा स्कोर नहीं है क्वेटा के लिए, लेकिन लाहौर के लिए बहुत ही बड़ा स्कोर होगी इस पिच पर। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो मैच होगा लाहौर और क्वेटा की पिच तो बहुत ही एक अच्छी मैच होगा, ये एक अच्छी मैच होगा। और ये जो मैच है मैं सपोर्ट करने वाला हूँ वो है कि लाहौर कॉलिंडियर्स को। और ये जो मैच है, मैच कौन सा टीम जीत सकती है वो मेरी तरफ से ये मैच है वो लाहौर कॉलिंडियर्स ये मैच जीत सकती है और जीतेगी ये मैच लाहौर कॉलिंडियर्स। तो रहना लाहौर कॉलिंडियर्स के साथ, लेकिन अगर टॉस में हार जाती है क्वेटा ग्लेडिएटर्स तो बाद में बैट करती है तो क्वेटा के साथ ही रहना। तो टॉस के बाद ही सब कुछ करना मेरे भाई और मेरी दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले लाहौर और बाद में टॉस के बाद में क्वेटा ग्लेडिएटर्स, अगर टॉस क्वेटा जीते और क्वेटा पहले बॉल करे। तो यही रहा है आज की बात। और ये जो दूसरी मैच है वो है 13 नंबर की जो मैच है, 13 नंबर की मैच के बारे में अगर बात करूँ तो 13 नंबर मैच तो टकराने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो बहुत ही एक मजबूत टीम है और पीएसएल में 3 बार 2 बार चैंपियन हुआ है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड। मिर्ज़ापुर हक की टीम था लेकिन अब तो नहीं है और टकराने वाला है इस टीम के साथ, वो है कराची किंग्स जिसकी पोजीशन इस साल बहुत ही खराब रहा है, बहुत ही बुरी रहा है इस कराची किंग्स की परफॉर्मेंस है इस साल। क्योंकि ये जो कराची किंग्स से सिर्फ एक मैच जीता है। तो ये जो कराची किंग्स की जो प्लेयर है ये भी अच्छी अच्छी प्लेयर है, उतना खास प्लेयर नहीं है या फिर उतना कमज़ोर प्लेयर भी नहीं है, अच्छी टीम है ये कराची किंग्स। लेकिन जो होना चाहिए था ना, मैं आप लोगों को पहले ही बोला था। और ये जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की जो टीम है ये तो एक ऑलराउंडर की टीम है, उतना ज़्यादा बैट्समैन या फिर उतना ज़्यादा बॉलर जो खतरनाक बॉलर है, डेथ ओवर में बॉल करने वाला बॉलर या फिर जो होती है ना जो सेट बैट्समैन जो खेलती है, जो ठंडी दिमाग से खेलता है या फिर जो बैट्समैन है किसी और कुछ नहीं करता है, बॉलिंग या फिर फील्डिंग ज़्यादा नहीं करता है, सिर्फ बैटिंग करता है जैसे कि क्रिस गेल, फ़खर जमान, बाबर आजम जैसा। लेकिन इस जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है इसके पास उतना अच्छा बैट्समैन नहीं है, लेकिन बड़ा एक ऑलराउंडर टीम है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इस्लामाबाद की बात करते हैं तो जैसे कि आसिफ अली है, मूसा है, डेलपोर्ट है, लुकी रोंची है, पिछले मैच में नहीं खेला था, इस मैच में भी खेले गए, हुसैन टैलेंट है और मोहम्मद सामी है जो कप्तान है इस टीम की, वानी बार्नेल है। तो ये जो एक टीम है एक अच्छी टीम है, ये एक अच्छी टीम है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड है, सभी ऑलराउंडर है। और जिस टीम पर इतना ज़्यादा ऑलराउंडर होती है उस टीम को तो थोड़ा सा हेल्प होता है क्योंकि बैटिंग या फिर बॉलिंग एक
एक अगर कमज़ोर होता है तो दूसरी में शक्ति आ जाता है, यानी कि बॉलिंग खराब करता है तो बैटिंग अच्छी करती है, और बैटिंग खराब करती है तो बॉलिंग अच्छा करती है। तो ये ऑलराउंडर की एक हेल्प की बात होती है एक मार्ग पर, मैदान पर। तो ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छी टीम है। किसी भी तरह ये जो टीम अगर चेस करे किसी भी टीम के साथ, तो ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो जीत सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद के पास हिटर है, ऑलराउंडर है, तो अच्छी खेल सकती है ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो कराची किंग्स है, कराची किंग्स भी एक अच्छी टीम है, और कराची किंग्स जो है ना बहुत ही क्या बताऊँ कि पिछला मैच तो हार चुका है। जीतने वाला मैच हार गई थी पेशेवर जर्मनी से, बहुत ही बुरी तरह लगा था ये जो कराची किंग्स की जो मैच हुआ था। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन सही रहा था, क्योंकि मैं कराची पेशेवर जर्मनी को मैं सपोर्ट किया था, और आप लोगों को बोला भी था कि पेशेवर जर्मनी ही जीतेगी, कराची के साथ मत जाओ। तो वही हुआ है। तो बात करते हैं आज के बारे में। तो ये जो कराची किंग्स है, कराची किंग्स जो खेलता है तो उतना ज़्यादा खास प्लेयर नहीं है इस टीम पर। मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगर कराची किंग्स डिफेंड करती है 160 से ऊपर रन बना लेती है, या फिर 150 से ऊपर रन बना लेती है, तो कराची किंग्स किसी भी टीम के लिए खतरनाक बन सकती है और मैच को भी जीत सकती है। लेकिन कराची किंग्स ने पिछले मैच में एक गलती किया था, वो है कि पहले टॉस जीत के वो बॉलिंग करना पसंद किया। लेकिन मुझे जो ज़्यादातर लगती है कि ये जो कराची किंग्स है अगर पहले बैट करता तो मैच को जीत पाता, और ये जो मेरा जो इन्फॉर्मेशन था वो गलत हो सकती थी, क्योंकि कराची किंग्स के पास अच्छे अच्छे बॉलर है, मोहम्मद आमिर जैसा खतरनाक बॉलर, और ये जो इमाद वासिम है, इमाद वासिम जैसा एक अच्छी ऑलराउंडर है, और ये जो इमामुल हक है पाकिस्तान की, बहुत एक अच्छी प्लेयर है, बहुत ही अच्छी स्कोर करती है, किसी भी मैच हो, वनडे हो, T20 हो, बहुत ही अच्छी स्कोर करती है इमामुल हक। तो ये भी है इसके पास, और कॉलिन इंग्राम है, मुनरो अभी तक नहीं है, रेजा है। तो ये जो टीम है कराची किंग्स, उतना अच्छा बैट्समैन या फिर उतना अच्छा बॉलर है, लेकिन उतना अच्छा बैट्समैन नहीं है। दो एक छोड़ के इमामुल हक की, इंग्राम की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फॉर्म नहीं है ये जो कॉलिन इंग्राम है। लेकिन अगर कॉलिन मुनरो आ जाए इस टीम पर तो सोना पे सुहागा हो जाएगी इस टीम के लिए। तो ये जो एक टीम है वो एक मुझे ज़्यादातर लगती है कि ये जो एक टीम है एक अच्छी टीम है, और डिफेंडेड करेगी ये टीम तो जीत सकती है कराची किंग्स, क्योंकि इसके पास अच्छे अच्छे बॉलर है। मोहम्मद आमिर है, डेथ ओवर में बॉल करने वाला, अगर 6 बॉल पर 3 रन या फिर 4 रन भी लगे तो ये मोहम्मद आमिर जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉलर है, और डेथ ओवर में बॉल करने वाला ये एक शानदार बॉलर है ये मोहम्मद आमिर। और इमामुल जो है बहुत अच्छी बैट्समैन है, और इमाद वासिम तो अच्छी स्पिन करती है। ये जो पाकिस्तान के प्लेयर है इमाद वासिम एक अच्छी स्पिनर है इमाद वासिम। तो ये जो दो टीम है, दो टीमों के अगर प्लेयर के बारे में बात करूँ, अगर बैटिंग के बारे में बात करूँ, तो मुझे इस्लामाबाद की जो बैटिंग लाइन है थोड़ा सा ज़्यादा भारी दिख रही है, और अगर बॉलिंग लाइन की बात करूँ तो बॉलिंग तो मुझे कराची किंग्स की अच्छी दिख रही है, क्योंकि मोहम्मद आमिर, इमाद वासिम जैसा अच्छे अच्छे बॉलर है इस टीम पर। तो बॉलिंग लाइन तो मुझे इस कराची किंग्स की अच्छी दिख रही है। तो अगर ओवरऑल बात करूँ ये मैच कौन सा टीम जीत सकती है, फाइनली कौन सी टीम जीत सकती है, लेकिन उसके पहले फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर देख रहे हो आप लोग और मेरी चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ मेरी जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। आपकी दोस्त हूँ मैं, आपकी हेल्प के लिए मैं आता हूँ। तो ये जो मैच है, ये जो लाहौर, ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की मैच है, इस मैच के बारे में अगर बात करूँ तो कौन सा टीम जीत सकती है फाइनली, तो ये जो मेरी सपोर्ट रहेगा वो है कि इस्लामाबाद भी अपने पिछला मैच हार चुका है, और कराची किंग्स भी अपना पिछला मैच हार चुका है। तो ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ये जो मैच है, ये जो मैच जो होने वाला है, ये जो 13 नंबर मैच है, ये मैच तो जाने वाला वो मैं हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, यानी कि ये जो मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद के पास ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही अच्छी खेलेगी, और लुकी रोंची जैसे खतरनाक बैट्समैन भी है। और ये जो कराची किंग्स है इसके पास तो अच्छी एक बॉलर है मोहम्मद आमिर, इमाद वासिम, लेकिन उतना खास बैट्समैन नहीं है। तो ये जो मैच है मैं सपोर्ट करने वाला हूँ वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ये जो मैच है 13 नंबर की मैच विन होगी वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो सच के लिए चलते हैं, और जो मैंने बोला था आप लोगों को गंदी कमेंट्स, और अगर मेरी नया भाई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर रखना, यानी कि मेरी जो वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप लोग देख पाओगे, और सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो चलते हैं आज के लिए, और अगर वीडियो को पसंद है मेरी बातों पे आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होके आप लोगों को हेल्प होता है, और अगर पिछली वीडियो या फिर पिछली जो एनालिसिस थी वो सही जा चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और वीडियो को शेयर कर देना, दूसरे भाई को भी जानने का मौका कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं आज के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ज़रूर हम पास होंगे इस PSL में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।